अच्छा स्टूडेंट, हमने देखा स्ट्रेंथ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अगर फील्ड जो है चार्जेस आपस में क्लोज होंगे तो वहाँ पे फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी और इक्वली स्पेस होंगी, और जैसे जैसे दूर हटती जाएंगी चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स तो वीक होती जाएंगी। अब हमने देखना है कि फील्ड लाइंस फॉर टू पॉजिटिवली चार्ज ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक प्लस चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट है। ये प्लेट है एक जिस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और दूसरी प्लेट को हमने नेगेटिव चार्ज दिया, लाइक अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब इसमें क्या होगा कि क्योंकि फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड, द सेम नंबर ऑफ लाइन पास पर यूनिट एरिया एंड देयरफॉर फील्ड इज यूनिफॉर्म ऑन ऑल पॉइंट्स। फील्ड जो है क्योंकि ये पैरेलल और इक्वली स्पेस है तो हमारे पास जो फील्ड लाइंस पर पास जो हो रही हैं पर यूनिट एरिया पे वो यूनिफॉर्म होगी सारे पॉइंट्स के ऊपर। तो इसमें क्या है, हमारे पास सेम नंबर ऑफ लाइन पास पर यूनिट एरिया, और दूसरा क्या है, फील्ड इज़ यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे देखें ये आपस में पैरेलल है, फील्ड लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, जो यहाँ पे सेंटर में जो इक्वली स्पेस हमारे पास है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मर्ज हो रही हैं और यहाँ पे इक्वली स्पेस है। जब ये प्लेट से बाहर जा रही हैं लाइंस जो हैं, यहाँ पे प्लेट ख़त्म हो जाती है तो वहाँ थोड़ी सी कर्व शेप में आ रही हैं क्योंकि फील्ड जो है वो वीक हो रहा है, सेंटर में स्ट्रॉन्ग है तो वो पैरेलल और इक्वली स्पेस है, और जैसे ही ये बाहर जा रही हैं तो थोड़ा सा वीक जो हो रहा है फील्ड, तो थोड़ी सी कर्व शेप में आ रही हैं। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज़ हमने जो सारा डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में एंटर हो रही हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको हमने फिगर बना के भी देख लिया है कि किस तरह से पॉजिटिव, अगर दो पॉजिटिव हैं तो रिपल्शन होगी, तो इसका मतलब आउटवर्ड होगी वहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और एंड होती हैं नेगेटिव से। सेकंड हमारे पास क्या है कि टेंजेंट टू अ फील्ड लाइन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। हमने टेंजेंट के भी बारे में डिस्कस कर लिया था कि अगर हमने देखना है टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे। और स्टूडेंट ये भी आप देख लें कि अगर हमने पॉजिटिव चार्ज लिया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए उसकी डायरेक्शन क्या थी, लाइंस आउटवर्ड थी। अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज लेते हैं, माइनस क्यू चार्ज के लिए हमारे पास क्या होगी, डायरेक्शन जो होगी वो लाइंस की, वो उसकी डायरेक्शन जो है वो इनवर्ड होगी। ये आपको ज़हन में होना चाहिए कि उसके लिए पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन और नेगेटिव के लिए इनवर्ड डायरेक्शन। और ये जो है हमारे पास ये इसकी एक ही डायरेक्शन है कि पॉजिटिव से मर्ज होकर नेगेटिव में जा रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द लाइंस आर क्लोजर वेयर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड द लाइंस आर फार्दर वेयर द फील्ड इज़ वीक। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि लाइंस जो हैं वो आपस में क्लोज होंगी जहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जहाँ ये पैरेलल प्लेट में सेंटर में मिडल पॉइंट में क्योंकि फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो ये इक्वली स्पेस है और पैरेलल है, लेकिन जैसे ही ये प्लेट ख़त्म हो जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता दूर जाना शुरू होता है तो फील्ड जो है वो वीक हो जाता है, फार्दर अपार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ इसका क्या है, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQs आल्सो। Number 4 point is no two lines cross each other. That is very important point कि दो लाइंस आपस में कभी क्रॉस नहीं करती। ये आपके MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी स्टूडेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसका आंसर अगर आए तो आप यहाँ से आप उसको लिख सकते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज ई क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। हमारे पास ई की एक ही डायरेक्शन है जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव में जा रही हैं, तो इसका मतलब है ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन।
at any given point. If lines cross E could have more than one direction. अगर वो क्रॉस कर रही होती लाइंस तो इसका मतलब है कि ई की एक से ज़्यादा डायरेक्शन होती, तो ये तो मुमकिन नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव हमने देख भी लिया है कि पॉजिटिव चार्जेस कैसे रिपेल कर रहे हैं और पॉजिटिव नेगेटिव कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, और उसकी एक ही डायरेक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव से में एंटर हो रही है। ये सारी चीज़ हम सारी डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या जाहिर हो रहा है कि ई हैज़ ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट। इफ़ लाइन्स क्रॉस ई could have more than one direction। ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में भी बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।